रेडियाँ यहाँ से वहाँ तक लगी रहती हैं, एमसीडी आ रही है, खाली कर दो, आज आपको यहाँ पे एक भी रेडी नहीं मिलेगी। अब 2 घंटे बाद रेडियाँ फिर खड़ी हो जाती है। एमसीडी को पैसा जाता है, स्कूल की बसें आने से इनकार करती हैं। 35 आदमी सोसाइटी को छोड़ के जा चुके हैं। इतने निराश हो गए ना। जगह घेर रखी है सारी, इनो पार्किंग है ही नहीं किसी पर। सभी लोग भागे हैं तो हम भी भागे हैं। शीतल छाया डायग्नोस्टिक पालम का सबसे बेहतर और एकमात्र ऐसा संस्थान जो उपलब्ध कराता है सुविधा। आपके घर पे एक्सरे, ईसीजी और सभी ब्लड टेस्ट आज ही संपर्क करें। शीतल छाया डायग्नोस्टिक या कॉल करें 82855000। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो इस समय मेरी मौजूदगी है नसीरपुर मंडी के पास, नसीरपुर रोड पे, और अतिक्रमण से पूरी दिल्ली जो है वो परेशान है। तो जहाँ पर मैं खड़ा हूँ और मेरे पीछे जो आपको एरिया नज़र आ रहा, अमूमन जो है वो यहाँ पर फलों की और सब्जियों की रेहड़ियाँ जो हैं वो लगी होती है। लेकिन कुछ ही देर पहले जो है वो यहाँ पर एमसीडी के कुछ अधिकारी जो हैं वो अपनी गाड़ियों के साथ पहुँचते हैं, और उससे पहले ही यहाँ से जितनी भी रेहड़ियाँ हैं फ्रूट्स की, वेजिटेबल की, वो सब की सब जो है वो गायब हो जाती है। तो एमसीडी के आने से पहले यहाँ का अतिक्रमण जो है वो पूरी तरह से गायब हो जाता है। जब शाम को आप वापस लौटेंगे तो अतिक्रमण जो है वो यहीं पर मिलेगा। तो सेक्टर 1A में रहने वाले जो लोग हैं सोसाइटी में, वो इस अतिक्रमण से बड़े परेशान हैं। तो उन्हीं से बात करेंगे क्या कहते हैं इस समस्या को लेकर, और कई बार शिकायतें करने के बावजूद भी जो है वो समस्या का समाधान क्यों नहीं हो पाता है। नसीरपुर सब्जी मंडी के सामने नसीरपुर रोड आज पूरी तरह से आपको खाली और गंदगी से भरा हुआ नज़र आएगा। अमूमन यहाँ पर रेहड़ियाँ लगी होती है सड़क के दोनों किनारे पर। आज यहाँ पर एमसीडी के कुछ अधिकारी जो हैं वो पहुँचे थे, और उनके पहुँचने से पहले ही ये सभी जो है वो गायब हो गई। तो देखिए रोड भी आपको चौड़ा चौड़ा जो है वो नज़र आ रहा होगा, अतिक्रमण भी जो है वो पूरी तरह से गायब नज़र आ रहा होगा। लेकिन जैसे ही आप शाम को यहाँ पर पहुँचेंगे, किसी भी समय यहाँ पर पहुँचेंगे, तो हर जगह सड़क के दोनों तरफ अतिक्रमण नज़र आएगा, और जिसकी वजह से ट्रैफिक जैम की समस्या भी जो है वो लगातार यहाँ पर होती है। और जो सोसाइटी के लोग हैं, सेक्टर 1A सोसाइटी, वो इस अतिक्रमण रेहड़ियों से और सड़क पर गंदगी से जो है वो बहुत परेशान है। ये देखिए फुटपाथ की हालत मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जो सोसाइटी सेक्टर 1A द्वारका की जो सोसाइटी हैं जो यहाँ पर बसी हो, उनकी हालत जो है वो बहुत ख़राब है। वो लोग जो है वो इनकी वजह से बहुत परेशान है। स्थिति आप देख पा रहे हैं, हर जगह गंदगी आपको नज़र आएगी। ये देखिए उन सोसाइटी के साथ वाले जो फुटपाथ है वहाँ पर देखिए किस तरीके से गंदगी है, अवैध कब्जा है। और यहाँ पर फ़िलहाल तो आपको रेहड़ी वगैरह नज़र नहीं आ रही होंगी, लेकिन अमूमन जो है वो इस पर भी पूरी तरह से कब्जा रहता है। और इस फुटपाथ के साथ में जो सड़क बची हुई है वहाँ पर भी हमेशा रेहड़ियाँ लगी रहती हैं, लेकिन अभी जो है वो आपको खाली नज़र आ रही है। गंदगी की बात तो करने की ज़रूरत ही नहीं है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। देखिए सड़कों पर किस तरीके से नाली का गंदा पानी जो है वो नसीरपुर सब्जी मंडी के बाहर भरा, और जैसे कमेटी आती है, जैसे ही एमसीडी पहुंचती है, रेहड़ियाँ लेकर जो है वो सब इधर उधर भाग जाते हैं। निकला नहीं जाता कहीं भी। हाँ। ना जैसे कोई आदमी बाहर गाड़ी निकालना चाहते हैं। हाँ। वो बीच में अड़ जाते हैं, कहाँ निकालें। तो बैक निकल वालों की है क्या? इनसे कनेक्टेड हैं सभी लोग। अच्छा। और क्या, बाहर के थोड़ी है, इंग्लैंड से कोई नहीं आया। हाँ। सब हैं यहीं के लोग। हाँ। ये सब इनसे कनेक्टेड हैं। यहाँ के जो हेड है, जो भी है, बच्चे महिलाएं सब रहते हैं, बस स्कूल की आते हैं। कितनी दिक्कतें आ रही हैं? सारी दिक्कत, जो भी दिक्कत है वो सभी आ रही हैं। तो आपने इसकी कंप्लेंट वगैरह नहीं करी है? कहाँ करी है? कोई सुनता नहीं है। कोई नहीं सुनता ना, कोई नहीं सुनता, कोई नहीं सुनता। सब अपने चक्कर में रहते हैं, सब पैसे। पार्षद जिस दिन आता है उस दिन ये जितनी सफाइयाँ होती हैं, झाड़ू मारने से लेकर जितनी रेडिया फेड़ियाँ ये देखो लगे हुए टंकर पंकर सब लग जाते हैं। पार्षद जी गए 2 घंटे बाद रेडियाँ फिर खड़ी हो जाती है। पार्षद आए, डीएम आए, कोई भी आए, तो सफाई ये देखो ना, ये देखो कूड़ा देखो, दिखाइए आप कूड़े को, कूड़े का ढेर है। ये सारे कमाया जाता है, लेकिन गंदगी वहीं की वहीं। आप ये फुटपाथ जो है घिरी पड़ी है, कौन बोलने वाला है? इनसे अपना मत्था फोड़े हम। एक दिन बोले, 2 दिन बोले, कितने दिन बोलेंगे? हमारी तबीयत ख़राब है, मैं सीनियर सिटीजन हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं उठ के आया हूँ, गेट से फ़ोन किया, मैं इसीलिए स्पेशल आया हूँ कि गलत ऐसी बात है। मैंने कहा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो फिर भी मैं यहाँ पे आया हूँ इसी बात को बोलने। कितने दिन सिर पड़वाएं इनसे। तो आप ये कह रहे हैं जब बड़े बड़े अधिकारी आते हैं तब साफ सफाई होती है, तब जो है रेडी वाले भाग जाते हैं? सफाई होती है, अन्यथा जो है जय हिंद है। और उसके बाद क्या होता है जब विजिट खत्म हो जाती है? देख लो ना, उसके बाद दिखा रहा हूँ मैं आपको। मैं इससे भी ज़्यादा खराब हो जाता है। जब चले जाते हैं, देख लो, ये आप मंडी की सब्जी भी लगी पड़ी है,
ये गाड़ियाँ खड़ी हैं यहाँ पर। इसकी शिकायतें आपने कहाँ डाली हुई है? किसको नहीं डाली हमने? सबको डाल LG से लेके हमने सबको डाल दी है, कोई सुनवाई नहीं है। मुख्यमंत्री तक कोई सुनवाई नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। सब अपनी रोटियां सेक रहे हैं, सब अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं। ये देखिए हमारे दरवाजे पे देखिए, आप ज़्यादा दूर मत जाइए, दरवाजे पे देखिए हमारे। बताती है आप कई सालों से यहाँ आ रहे हैं और हम कई सालों से आपसे बात करते आए हैं, कभी कुमुदी के सामने, कभी यहाँ पे पूरी सड़क पे। आपको भी सच्चाई सारी पता है। एक बार हम नवीन कुंज के गेट के सामने भी मीटिंग हुई थी हमारी। तो देखो ऐसे है, हम तो ना यही सोचते हैं कि यहाँ आके हमने जितनी बड़ी गलती की है वो हम इतना भुगत रहे हैं कि हम बता नहीं सकते। हमारे बच्चे कहते हैं ये कहाँ किस एरिया में आप रह रहे हैं, बच्चे सब के यहाँ से निकल जा रहे हैं धीरे धीरे। हाँ, स्लम एरिया ये टोटल बन गया। अब ये किस तरीके से इसको टैकल करेंगे? ये देखिए रोड बनने लगी थी, रोड पे इतनी जो रोड मेजर प्रॉब्लम थी हमारे इतने सालों की, उसमें आप सोचिए प्रॉब्लम आ गई कि वो ढंग से बना नहीं रहे, तो हम इंसानों को क्या बताएंगे जब सरकारी बनाने वाले कॉन्ट्रैक्टर ही ये ऐसे काम कर रहे हैं। बनाने में क्या कुछ कमियां लग रही हैं यहाँ जो भाई मैंने सुना है और आंखों से भी देखा है, जो रोड टूट गई वो कहते ढंग से बनी नहीं थी, वो सामने टूट गई। फिर हमें MLA साहब ने कहा है कि इसको जो MCD के अंडर आई थी ये रोड को, फिर उनको मना कर दिया गया। अब ये PWD के अंडर लाके इस रोड को बनाएंगे क्योंकि हमें दोनों साइड ये ड्रेनेज टूटी पड़ी है कई सालों की। कहते हैं नई ड्रेनेज डलेंगी, इसके ऊपर नए पेवमेंट बनेंगे। अब हम बड़े खुश हो गए जब हमने ये सुना, लेकिन जब ये रोड बनी थोड़ा तो हम ठीक थे भाई, ऐसे जो ठक 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 करके जाते थे उसमें थोड़ी सी हमें खुशी हो गई थी कि भाई अब सीधा सीधा चल रहे हैं। लेकिन फिर वही बात आ गई कि वो रोड टूटने लगी, उसको रोक दिया गया, आगे थोड़ी सी बनी वहाँ तक फिर बंद कर दी। तो यानी हम इतने निराश हो गए ना कि हम आपको बता नहीं सकते कहाँ शुरू करें कहाँ ख़त्म करें किस चीज़। हम गलत एरिया में आ गए और इससे ज़्यादा हम कह नहीं सकते। जो बच्चे हमारे जाते हैं सोसाइटी के, स्कूल की बसें आने से इनकार करती हैं, कहती हैं यहाँ पे भाई मंडी में जाम रहता है, हम नहीं आएंगे आपके बच्चों को लेने। आप या तो रोड पे छोड़िए बच्चों को या आप खुद अपना अरेंजमेंट कीजिए। अब आप बताइए कि हम अपने मैक्सिमम यहाँ पर जो लोग हैं सीनियर सिटीजन है, 70 साल से ऊपर वाले, वो आदमी कैसे जाएगा अपने बच्चों को छोड़, नाती पोतों को छोड़ने के लिए। सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर स्कूल की दिक्कत आती है कि यहाँ पे या पेरेंट्स जो है नौकरी जॉब करने वाले हैं अपना घर को देखें या अपनी जॉब को देखें। एक कोई सुनवाई नहीं है यहाँ पर। एक देख ली सामने इसी वजह से कुछ लोग सुनने में शिफ्ट भी कर रहे हैं। जब बच्चों को यहाँ पे कोई क्या करें, सुविधा नहीं मिलेगी तो बच्चा छोड़ के जाएगा ही जाएगा। कितने लोग यहाँ से पलायन कर चुके हैं? या कम से कम यहाँ पे ज़्यादा नहीं, क्योंकि 30-35 बंदों ने कर लिया 30-35 आदमियों, 60 आदमियों का ये सोसाइटी 60 आदमियों की है और 30-35 आदमी सोसाइटी को छोड़ के जा चुके हैं। अब आप बताइए मतलब कि क्या होगा यहाँ पर? तीनों तरह की पोल्यूशन है, क्या कहेंगे? वाटर पोल्यूशन भी है, एयर पोल्यूशन भी है, नॉइज पोल्यूशन भी है। कैसे करेंगे? सोने नहीं देते हैं यहाँ। हो जाती है अतिक्रमण से। इससे बहुत होती है। एक तो ट्रैफिक सड़क पे जाम रहता है, जिसकी वजह से जो स्कूल बसें आती हैं कई बार वो मना कर चुकी हैं कि हम इस रोड पे नहीं आएंगे। तो हालांकि थोड़ा सा सुधार किया कि यहाँ ये जो जगह खाली करवाई है, इधर गाड़ियाँ खड़ी होती, नहीं तो सड़क पे कारें खड़ी होती थी और आना जाना तो मुश्किल होता था। और एक्सीडेंट भी हो गए हैं। एक्सीडेंट तो खैर पॉसिबल, क्योंकि सड़क ही खराब थी पहले, अब सड़क थोड़ी ठीक हुई है। तो सड़क बनाई लाखों पे खर्च करके, उस पर तो कब्जा हो गया। तो कब्जा तो होने देते हैं ना, होने देते हैं। MCD को पैसा जाता है, सबको पैसा जाता है। यहाँ पर सुबह से लेकर शाम तक यहाँ पर देख लीजिए, जहाँ ये बंदा यहाँ पे खड़ा हुआ गाड़ी यहाँ पर, जो यहाँ मंडी में उससे पैसा उगाई करता है, 10-20 रुपए की टन उठाता है वो। यहाँ से तो निकला ही नहीं जाता, यहाँ से तो इतना दिक्कत होती है। बहन बेटी यहाँ से निकल नहीं सकती, सारी सब्जियाँ डाल देती हैं, रेडियाँ यहाँ से वहाँ तक लगी रहती हैं, जो सब्जियां हैं उनकी गंदगी सब यहीं पर रहती है। देखिए अभी आपके सामने यहाँ पर रेडी वगैरह जो हैं ये कौन लगवा रहा है, किसकी शहर पर लग रही है? अब देखिए ये तो हमें नहीं पता, लेकिन यहाँ पर रेडी जब MCD आती है तो पहले उनको बोल दिया जाता है कि MCD आ रही है, खाली कर दो, आज आपको यहाँ पे एक भी रेडी नहीं मिलेगी। अभी और यही हाल है यहाँ पे। अब यहाँ तो बहुत बुरा हाल है। लोगों के पास गाड़ी इसलिए रोड पे छोड़ते हैं, वो कहते हैं भाई हमारे को तुम जगह दे दो, हम गाड़ी पार्किंग में लगा देंगे। अब उनको जगह कहाँ से दे? अब मंडी में कोई सब्जी लेने यहाँ आ रहा तो 2 किलोमीटर तो गाड़ी खड़ी करने जाएगा नहीं। वो कहते हैं भाई जब पार्किंग है, मैं पार्किंग दे दो, हम पार्किंग में लगा देते हैं। फिर वो जिद बहस करके रोड पे गाड़ी लगा तो उससे जाम लगना स्टार्ट हो जाता है। तो आप जब उनको रोकते हैं कुछ बदतमीजी वगैरह? बिल्कुल होती है बदतमीजी। अब उनका राइट बनता है बदतमीजी करना, हमें रखा उनको जाम हटवाने से कि भाई यहाँ रोड पे गाड़ी नहीं लगेगी।
अब मैं इसको बोलूँगा भाई यहाँ से गाड़ी हटा रोड पे से, अभी बोलेगा भैया पार्किंग बता दो कहाँ लगाऊँ। अब इन्होंने ये जगह घेर रखी है सारी, इन्होंने वो रवि ने, पार्किंग है ही नहीं किसी पर। हाँ सागर और रवि वो सामने वाला, देखो वहाँ पे भी अभी भी वहाँ पे रेडियाँ लगी हुई है सारी। बोल देता है, ऑटो वाला बोल दिया। ऑटो वाले को कैसे पता लगा? वो देखा होगा, पास में आया हुआ था, मदर डेयरी के पास में कोई आया हुआ था, ऑटो वाला पुलिस के कमेटी आया हुआ। परेशान कर रहे हैं ये लोग। परेशानी तो ही है, परेशान मालिक कमेटी आता है। हाँ तो नुकसान धूप में पड़े हुए हैं। माल खराब हो जाता है। हाँ माल खराब हो जाता है। सर इधर आ गए, गाड़ी आ रही है एमसीडी की। कैसे पता चला आपको? सभी लोग भागे हैं तो हम भी भागे हैं। नहीं कोई है जो बता देता है पहले? ऐसे तो कुछ नहीं है, किसी को तो पहले पता चल गया होगा, फिर शोर मचा देता है। अब पता है ऐसे ही भागते हैं लोग, कभी अफवाहों में भागते हैं। हाँ। आ भी जाती है। हाँ तो एमसीडी वाले कुछ आप पहले भाग जाते हो, क्या काम करते होंगे फिर वो निकल जाते हैं ऐसे हैं? नहीं अभी जब आएंगे तो और भागेंगे ही। अच्छा। मेन रोड से घूमेंगे तो फिर इधर भागेंगे मोहल्ले में। 2-4 रेडी वेडी उठाते हाँ हैं? उठाते हैं, होती है उठाते भी तोड़ते भी। कहाँ है सागर भैया? घर पे हैं। अच्छा आप भी करते हो सब? हाँ मैं भी कभी कभी करता हूँ। सागर के लिए करते हो? हाँ पैसा जाता कहाँ है जब साफ सफाई नहीं हो रही? भैया के पास जाता है। अच्छा तो ये बताओ कि एमसीडी ये सड़क तो सरकारी है, इस पर सागर भैया क्यों पैसे ले रहे हैं? पता नहीं, सफाई क्यों नहीं हो पा रही, वजह क्या? भैया ही नहीं आ पाते। तो देखिए स्थिति जो है वो मैंने आपको दिखा दी है। अभी जो है वो सड़क के किनारे पर जितनी भी रेहड़ियाँ थी वो इधर उधर हो गई हैं या सड़क से जो है वो पूरी तरह से गायब हो चुकी है। और सोसाइटी के लोगों ने बताया कि कई बार शिकायत करने के बावजूद भी जो अतिक्रमण है उसका समाधान जो है वो नहीं मिल पाता और जो फुटपाथ है वो भी बुरी हालत में है, उनके ऊपर भी जो है वो सब्जी वालों का कब्जा है। तो ये अतिक्रमण कब हटेगा इसके बारे में तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन इस अतिक्रमण की वजह से लगातार जो है वो समस्याओं का सामना लोगों को करना पड़ता है। सुबह सुबह यहाँ पे जाम लग जाता है, स्कूल बस वाले जो हैं वो अंदर आने से इनकार कर देते हैं। राकेश वर्मा, पालम न्यूज़, नसीरपुर रोड।